हेलो। स्वागत है आप सबों का ट्रॉजी फिजिक्स क्लासेस में। और आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2021 के पेपर को। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 15 तक कर लिया है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन 15 से करने वाले हैं। तो बेसिकली जो है इस सीरीज़ में आपको टोटल 15 ईयर्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें पहले आपका एमसीक्यू होगा और इस सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को आप नोट डाउन करके रख लो, क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में बेसिकली ये देखा गया है कि क्वेश्चन रिपीटेड मोड में पूछा जाता है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप एक जगह नोट डाउन करके रख लो और फिर उसको बार बार देख के रिवाइज करके दिमाग में सेट कर लो। तो आपके जो चांसेस होते हैं मार्क्स लाने के वो अच्छे हो जाएंगे और आप अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका 2021 का है, जो कि दोनों मीडियम में होता है, हिंदी मीडियम में भी होता है और इंग्लिश मीडियम, दोनों एक साथ होता है। इसका विषय कोड सब्जेक्ट कोड 117 है और ये बुकलेट सेट कोड ए है। तो ये 12th फिजिक्स के सेट ए और विषय कोड 117 का ये क्वेश्चन पेपर है, जो कि फिजिक्स का है, भौतिकी का है। इसमें 2021 में टोटल 70 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे गए थे, जिसमें आपको सिर्फ 35 क्वेश्चन ही सॉल्व करने थे। इसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है और इस 3 घंटे 15 मिनट में आपको 15 मिनट के समय में क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ के ये डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने वाला है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। तो इसी सिलसिले में अभी तक हम लोगों ने क्या करा है, क्वेश्चन 15 तक कर लिया। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फिर से। पहला क्वेश्चन यही कह रहा था कि आपका किसी भी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर क्या होगा, मतलब जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है किसी भी मीडियम का वो क्या होगा। तो आपको ये चीज़ चैप्टर 1 में मैंने बताया था और डिटेल जानकारी के लिए आप जो है हमारे ट्रिलॉजी क्लासेस के ब्रांच में आके संपर्क कर सकते हैं, जहां पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और सारा प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्व पेपर का जो हैंड रिटन नोट्स होगा आपको पीडीएफ मिलेगा और पीडीएफ के साथ साथ आपको जो है ज़ेरॉक्स इसका मिल जाएगा। तो पूरे 15 ईयर्स का क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन, उसका अगर कंसेप्ट आपको समझना है तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि था एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा था कि कोई भी बिंदु आवेश Q है, वो r दूरी पर उसका विद्युत विभव का मान क्या होगा, मतलब जो एक चार्ज Q है उसका एक r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। आई बात समझ में। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा था कि जो आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, मतलब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है वो क्या होता है। तो वो होता है आपका कुल आवेश बाय कुल क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन बी है, मतलब टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। फिर हम लोगों ने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन की जो पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वाटर का होता है वो 80 होता है। तो इसका ऑप्शन ए था आंसर आपका। फिर जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें आपने देखा कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है, मतलब जो आर रेडियस का अर्थ होगा उसका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि 1 एम्पेयर बराबर कितना होता है। तो इसका सिंपल है कि 1 एम्पेयर बराबर 1 कूलम बाय 1 सेकेंड होता है। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट है कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती थी। तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि वोल्ट होता है, मतलब जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उसका यूनिट होता है वोल्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी समय का धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोधक के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है। तो ये सिंपल आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर का कंसेप्ट है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, I²RT, मतलब जो हीट प्रोड्यूस होता है कंडक्टर के द्वारा, कंडक्टर जिसका कि रेजिस्टेंस R है, ठीक है, उसमें अगर I करंट फ्लो करेगा तो उसमें हीट कितना प्रोड्यूस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया ऑप्शन I²RT उतना हीट प्रोड्यूस होगा, जिसमें I करंट है, R रेजिस्टेंस और T टाइम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 था कि जो 5 टेस्ला होता है उसका चुंबकीय क्षेत्र बराबर कितना होगा। तो टेस्ला का क्या होता है, यूनिट वेबर बाय मीटर स्क्वायर। तो 5 टेस्ला था चूंकि, तो 5 वेबर बाय मीटर स्क्वायर हो जाए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो 5 टेस्ला का हो जाए वो हो जाएगा 5 इंटू
वेबर बाय मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन ए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था ये 10 नंबर की, जो प्रत्यावर्तित धारा का आरएमएस मान होता है, प्रत्यावर्तित धारा का जो शिखर मान होता है, उसके बीच क्या संबंध है। मतलब जो रिलेशन होता है आरएमएस वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट का और जो पीक वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट आई नॉट होता है, तो आई आरएमएस और आई नोट का क्या रिलेशन होता है। तो इसका रिलेशन होता है कि आई आरएमएस बराबर होता है आपका 0.707 आई नॉट। आई बात समझ में। इसका क्या होता है आपका आई आर एम एस का वैल्यू होता है आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट। आई बात समझ में। तो इसका ऑप्शन सी है आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 11 था कि जो कोणीय आवृत्ति ओमेगा होता है, ओमेगा वाले प्रत्यावर्तित धारा परिपथ में एल प्रेरक तत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होता है। तो इसका आपका आंसर था ऑप्शन नंबर बी ओमेगा इंटू एल। मतलब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर किया जाता है इंडक्टर के द्वारा, जिसका इंडक्टेंस एल होता है एसी सर्किट में, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा अगर उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। मतलब एक इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा जब एक इंडक्टर के द्वारा जो है एल इंडक्टेंस दिया गया और उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है, तो उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा ओमेगा इंटू एल। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर, ओमेगा इंटू एल। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको ये बताना था कि शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा कि शक्ति गुणांक जो है यथार्थ मध्य शक्ति बाय आभासी मध्य शक्ति होता है। मतलब कि जो पावर फैक्टर होता है उसका रिलेशन कौन सा सही है इसमें। तो पावर फैक्टर बेसिकली वही होता है ट्रू एवरेज पावर अपॉन अपेरेंट एवरेज पावर। आई बात समझ में। तो हिंदी मीडियम के लिए अलग से हिंदी मीडियम का नोट्स मिलेगा हमारे क्लासेस में, और इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश मीडियम का नोट्स मिलेगा। तो अगर कोई हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो वो भी आके हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और सारा नोट, सारा पीडीएफ आपको हिंदी मीडियम में मिलेगा। क्लासेस भी आपके हिंदी मीडियम में होते हैं, हिंदी मीडियम का अलग सा बैच चलता है। और जो इंग्लिश मीडियम है वो तो इंग्लिश मीडियम तो सबके लिए तो आपको पता ही है कि उसका बैच चलता है। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो असक्षम हैं इंग्लिश में समझने में, तो वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कार्बन प्रतिरोधक के हरे रंग का कोड का मान क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 5। तो जो ग्रीन कलर होता है कार्बन रजिस्टर में, जो ग्रीन कलर होता है उसका वैल्यू कितना होता है। तो उसका वैल्यू 5 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 था कि चुंबकीय क्षेत्र जो बी वेक्टर में वी वेक्टर मतलब बी मैग्नेटिक फील्ड, वी वेलोसिटी, वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाले बल का व्यंजक क्या होता है। तो उसका बल का व्यंजक हो जाएगा एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। तो जो एक्सप्रेशन होगा फोर्स का चार्ज क्यू पे जो कि वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड बी में, उसका हो जाएगा एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 था कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या करता है। तो यह एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। मतलब ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है। किसको, तो एसी वोल्टेज को। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, एसी वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करना। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसे प्रीवियस वाले क्लासेस में कर लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 से। और क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपका क्या कि चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, क्या आप बता सकते हो उसको। आपने टिक देख लिया है तो क्या वही आंसर है, आप श्योर हो। और आपका आंसर बिल्कुल ही सही है, और इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी एम्पेयर इंटू मीटर। क्या हो जाएगा ये, एम्पेयर इंटू मीटर, जो कि ऑप्शन सी है। तो एसआई यूनिट जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का होगा वो क्या होगा, क्या होगा वो, तो वो हो जाएगा एम्पेयर इंटू मीटर। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण का मान कितना होता है। मतलब जो एंगल ऑफ डिप है मैग्नेटिक पोल का, अर्थ के मैग्नेटिक पोल का, उसका वैल्यू कितना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप टिक देख रहे हो, क्या इसका ये सही आंसर है।
जो चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण है उसका मान क्या होता है? जो एंगल ऑफ डिप होता है मैग्नेटिक पोल अर्थ के मैग्नेटिक पोल पे, वो कितना होता है? क्या वो 90 डिग्री होता है? आप श्योर हो? तो जी हाँ, ये आप बिल्कुल ही सही हो। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी ही होगा, जो कि 90 डिग्री कोण होता है। ठीक है, तो इसलिए जो नमन कोण होता है आपका चुंबकीय ध्रुव, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, जो एंगल ऑफ डिप होता है मैग्नेटिक पोल अर्थ का, वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? मतलब जो वैल्यू होता है आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का, उसका वैल्यू कितना होता है वैक्यूम का? तो वैल्यू जो होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का, वो क्या होता है? क्या होता है वो? तो आप बिल्कुल सही हैं। इसका आंसर जो है वो होता है 0, 0। ये जो इन्फिनाइट टिक मारा हुआ है, ये गलत है आंसर। तो आपको याद रखना है इसका आंसर क्या आ जाता है? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 0। तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है, मतलब जो वैल्यू होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैक्यूम में, वो 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का कहना है कि चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो चुंबकशीलता को ही क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी। और परमेबिलिटी का कौन सा रिलेशन आपको करेक्ट होगा? क्या वो ऑप्शन बी सही है, म्यू इज इक्वल टू बी बाय एच? क्या आप श्योर हो इसके लिए? तो आप बिल्कुल सही हो। इसका आंसर हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू बी बाय एच। म्यू इज इक्वल टू बी बाय एच। तो जो परमेबिलिटी होगा उसका मान क्या होगा? बी बाय एच। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि जो चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी, नमन कोण डेल्टा, वेक्टर बी का क्षैतिज घटक बी एच और वेक्टर बी का उद्रक घटक बी भी हो, तो निम्नलिखित में कौन सही है? मतलब इसको इंग्लिश में अगर पढ़ा जाए तो क्या है कि इफ बी इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन का अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बी है, डेल्टा एंगल ऑफ डिप है, बी एच जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बी का, और बी वी जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट है बी का, तो कौन सा रिलेशन इसमें से सही होगा? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा क्या? क्या आप बता सकते हो कौन सा क्या होगा आंसर? तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी जो टिक मारा है ये गलत ऑप्शन है। इसका आंसर हो जाएगा बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संरचन की दिशा क्या होती है? क्या आप बता सकते हो कि जो प्रोपेगेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसका डायरेक्शन क्या होता है? इस चार ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है, बता सकते हो? क्या वो जो टिक डी मारा हुआ वो सही है आंसर? तो आप बिल्कुल ही सही हो। इसका आंसर ऑप्शन डी ही होगा कि वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समांतर होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर डी कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग के संरचन की दिशा होती है वो ई क्रॉस बी के समांतर होती है। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन होता है वो ई क्रॉस बी के पैरेलल होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि जो प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? मतलब जो आपका लाइट ईयर है वो किस चीज़ का फिजिकल क्वांटिटी है? तो लाइट जो है आपको पता है, लाइट ईयर मतलब डिस्टेंस नापने के लिए होता है, अर्थ से मून तक का, है ना, लंबे लंबे बड़ी बड़ी दूरी नापने के लिए होता है प्रकाश वर्ष। तो इसका सीधा आंसर आप जानते हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दूरी या फिर डिस्टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है,
तो ये हो गया आपका कि जो लाइट ईयर का फिजिकल क्वांटिटी होता है उसका यूनिट होता है डिस्टेंस का होता है वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है क्या कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है। मतलब जो एक सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा जो इमेज फॉर्म्ड होता है वो इन चार ऑप्शन में से क्या होगा। तो क्या ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर आपको लग रहा है, हो सकता है क्या? तो जी हाँ, आप बिल्कुल ही सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या हो जाएगा आंसर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब काल्पनिक और सीधा, वर्चुअल और इरेक्ट। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो काल्पनिक और सीधा होता है, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट होता है। आई बात समझ में? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। 24 का कहना है कि जो उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो उत्तल लेंस में आपका मतलब जो कन्वेक्स लेंस से कौन सा आई डिफेक्ट को हम लोग रिमूव करते हैं। इस चार ऑप्शन में से क्या हो सकता है, क्या आप बता सकते हो? जी हाँ, और आपका अंदेशा बिल्कुल सही है कि वो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरदृष्टिता, फार साइटेडनेस। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका क्या कि जो कन्वेक्स लेंस होता है मतलब उत्तल लेंस होता है उससे आप कौन सा दृष्टि दोष मिटा सकते हो, तो दूरदृष्टिता जो मतलब फार साइटेडनेस को मिटा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। मतलब जो डिस्पर्सिव पावर होता है उसका कौन सा रिलेशन होगा इस सब में से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बता सकते हो? इस चार ऑप्शन में से क्या होगा इसका आंसर। जो आपका वर्ण विक्षेपण होता है मतलब डिस्पर्सिव पावर होता है लेंस का, वो क्या, इसमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। तो अगर आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए तो आप बिल्कुल ही सही हैं। W इज इक्वल टू म्यू बी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1। ठीक है, इन सारी चीज़ को अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में क्लासेस अवेलेबल है हमारे ट्रिलॉजी फिजिक्स क्लासेस में। आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हो। हमारे यहाँ PDF नोट्स भी दिया जाता है, साथ में हैंड रिटन नोट्स भी दिया जाता है। इन सारे प्रीवियस ईयर पेपर का आपको सारा हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, जेरोक्स कॉपी आपको अवेलेबल मिलेगा। तो आप हमारे ट्रिलॉजी फिजिक्स सेंटर को में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे क्लास को अटेंड कर सकते हैं और क्लासेस में आपको एक एक कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझाया भी जाता है। तो अगर आपको हमारे क्लासेस का एड्रेस, ये फ़ोन नंबर जानना है तो जो लिंक गिवन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो हमारा सेंटर जो है वहाँ पे आके आप विज़िट कर सकते हो और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी फिजिक्स के बारे में। स्पेशली जो बिहार बोर्ड का अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ये 2021 का पेपर है जिसके MCQ को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग c है, कांच म्यू इक्वल टू 3/2 में इसका मान क्या होगा। मतलब जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है वैक्यूम में वो c होता है, तो इसका जो ग्लास में वैल्यू 3/2 होता है तो ग्लास में वैल्यू इसका क्या होगा। तो निर्वात में अगर c होता है तो ग्लास मतलब कांच में इसका वैल्यू क्या होगा। तो क्या आप बता सकते हो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। जी हाँ, और अगर आपका ऑप्शन है क्या, तो 2c/3, तो आप बिल्कुल ही सही हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। जो निर्वात में प्रकाश का वेग अगर c है तो कांच में इसका मान क्या हो जाएगा, ग्लास में इसका मान कितना हो जाएगा, तो 2c/3 हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग सॉल्व करेंगे कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होती है। मतलब जो लेंथ होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए वो क्या होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या। तो अगर आपका आंसर है, आपके दिमाग में आंसर है अगर ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, तो आप बिल्कुल ही सही हैं। और F0+FE, ठीक है। तो जो लेंथ होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का उसका नॉर्मल एडजस्टमेंट जो होता है वो क्या होता है, F0+FE। आई बात समझ में।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, कितनी होती है? मतलब जो फोकल लेंथ होता है आई लेंस का एक हेल्दी मैन का, वो कितना होता है? इस चार ऑप्शन में से बता सकते हो? क्या ये 25 सेंटीमीटर होता है? क्या आप इसको कंफर्म हो? तो बताओ जल्दी से, क्या 25 सेंटीमीटर होगा? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो जिसका भी आंसर 2 सेंटीमीटर है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका जो आँख का लेंस होता है उसका फोकस दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होता है, और जो ये 2 सेंटीमीटर है ये डिस्टेंस है किसके बीच? तो आई लेंस और रेटिना के बीच का ये डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भूलना मत। ये 25 सेंटीमीटर जो होता है वो 25 सेंटीमीटर तक बिना चश्मा के देख सकते हो अगर एक हेल्दी आई है तो, वो ये चीज़ है। ये पूछ रहा है क्या फोकल लेंथ एक आई लेंस का कितना होता है, तो फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर होता है। इस चीज़ को याद रखोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 29, कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है? तो निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि, मतलब जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो होता है, द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो लाइट का इंटरफेरेंस होता है उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए होता है? तो वो होता है आपका किसके लिए, किसके लिए? आपका इसमें से क्या आंसर है? तो अगर आपका आंसर इसमें है तीव्रता मतलब इंटेंसिटी, तो आप बिल्कुल सही है, बाकी फ्रीक्वेंसी इसमें गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, मतलब जो भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश होता है उसका व्यक्तीकरण तीव्रता होता है। इसको याद रखोगे आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, कितना होता है फोटोन का विराम द्रव्यमान, मतलब जो रेस्ट मास फोटोन का कितना होता है? क्या आप इस चार ऑप्शन में से बता सकते हो? तो अगर आपका आंसर है क्या क्या तो शून्य, तो आप बिल्कुल सही हो। बाकी ये जो ऑप्शन टिक मारा है ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? शून्य। तो फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक का। ठीक है, अब कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में हम लोग देखेंगे, आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन को आप क्या करो, एक नोटबुक में लिखते चले जाओ, सारा क्वेश्चन का आंसर आप 1 बाय 1 नोटबुक में लिखते चले जाओ, ताकि आपका एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको फंसेंगे। और टोटल 15 ईयर्स के क्वेश्चन हम लोग करने वाले MCQ, लगभग आपका 1000 से 2000 क्वेश्चन अगर हो जाता है तो उस 1000 से 2000 में से आपका 70 क्वेश्चन जो है 35 क्वेश्चन तो आराम से बना ही लोगे आप। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ट्रिलॉजी फिजिक्स क्लासेस को। और अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो और हिंदी मीडियम में क्लास लेना चाहते हो तो हमारे सेंटर ट्रिलॉजी फिजिक्स क्लासेस को आप विज़िट करो। वहाँ पे आपको PDF नोट्स के साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी उपलब्ध कराया जाएगा। और इस क्वेश्चन सीरीज़ में जितने भी आपको ऑप्शन बताए गए इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको क्लास में बताया जाता है, वो भी समझा के। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को क्लास लेना है वो हमारे सेंटर को विज़िट कर सकते हैं, हमारे क्लासेस में आके क्लासेस ले सकते हैं। स्पेशली जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसके लिए स्पेशल बैच होता है, और जो कमज़ोर बच्चे हैं उसके लिए भी स्पेशल बैच होता है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, बाकी तो जो बुद्धिशील हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो तो समझ ही रहे हैं कि ये चीज़ सीरीज़ आपको कितना हेल्प करने वाला है। तो इस वीडियो सीरीज़ में आप लोग टोटल 15 ईयर्स के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बस आपको इसको नोट डाउन करके रख लेना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी वाले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लोगे, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम में इसको नोट डाउन कर लोगे। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारे गिवन नंबर्स जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो आपको ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप ऑनलाइन में इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। इस तरह से